हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक ऐप एएस टेक्निक। ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत। वीडियो के बगल में होगी उसकी पीडीएफ, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज एएस टेक्निक हेयर। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एएस टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है वन नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के भी ज्वाइन कीजिए एएस टेक्निक ऐप। और हां, अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें और एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करें। आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। जुड़ जाइए सभी बच्चे, जो है जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। जो भी बच्चे अब तक नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी जल्दी से एक बार वीडियो क्या कर दे, शेयर कर दे, जिससे कि सभी बच्चे अपने साथ लाइव जुड़ सके। जो भी बच्चे अब तक नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी जल्दी से वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। सागर अहबार जी, मोहम्मद साबाद, डीएसएन डिजिटल जी, आप आ गए हैं? चलिए भैया, आप आए, बाहर आई। अंशिका पांडे, अंशिका दुबे, अंशिका पाल, तीनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम श्रीवास्तव जी, आदित्य सिंह जी, प्रिया वर्मा जी हमारे साथ न्यू स्टूडेंट जुड़ी हुई हैं आज। प्रतीक्षा भारती जी जुड़ी हुई हैं, अमन सिंह जी जुड़े हुए हैं, और मोहम्मद सादाब, आनंद कुशवाहा, अमन सिंह, काजल, जात चौधरी, श्रेया वर्मा और भी बहुत सारे आज हमें तमाम कुछ न्यू स्टूडेंट भी आज हमें नजर आ रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का एएस टेक्निक पर। अपना इतना प्यार दिखाने के लिए, एएस टेक्निक से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। एएस टेक्निक को अपना साथी बनाने के लिए। तो सूर्य कुमार यादव जी, नमस्ते। बिल्कुल बेटा, खुश रहो हमेशा। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। जय सिया राम, जय श्री राधे भैया सभी को। तो हाँ, क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आप सभी को सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि रात में हम लोगों ने एक ऑफर क्या बोलते हैं लाइव आए थे, और उसमें बताया था कि अगर 12 बजे के बाद, रात 12 बजे तक अगर गूगल पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है तो हम लोग जो है इस कोर्स पे आप लोगों के लिए कुछ सोचेंगे। क्योंकि अभी क्या हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो हैं प्रैक्टिकल वगैरह में बिजी है, अपने घर नहीं जा पाए हैं। तो 24 फरवरी का ये जो ऑफर है, ये ऑफर आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन आप सभी स्टूडेंट की भारी डिमांड पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमें कॉल कर करके बोल रहे हैं, सर मैं नहीं ले पाया हूं, ठीक है, ऑफर खत्म हो गया है, मैसेज तो छोड़ दिया है, ठीक है, कुछ बच्चे मैसेज नहीं छोड़ पाए हैं। तो उनके लिए क्या, तो मैंने इस ऑफर को एएस टेक्निक पर आप सभी के लिए जो है 29 फरवरी तक बढ़ाया जा रहा है। मतलब आज 25, 26, 27, 28, 29, 4 दिन 5 दिन का समय है आपके पास। आप जाकर के 29 फरवरी तक अपने एएस टेक्निक ऑफर से जो लॉन्चिंग प्राइस है, लॉन्चिंग प्राइस पर ही आप अपना कोर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो तुरंत जाइए और अभी के अभी अपना मोबाइल उठा करके कोर्स से एनरोल हो जाइए। ठीक है, सभी लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें। 29 फरवरी तक आपका ये जो है ऑप्शन खोल दिया गया। ऐप वाला वीडियो ओपन नहीं हो रहा है, क्यों श्रेया जी? गलत बात कह रहे हो आप। ऐप पे बच्चे जुड़े हुए हैं, लाइव देख भी रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो आप? ऐप को बंद करके एक बार फिर से चालू करके देखो, बच्चे जुड़े हुए हैं, हम सामने देख रहे हैं। विकास गुप्ता, सूर्य कुमार यादव और जो है प्रशांत कुमार जी, विकास संखवार जी, श्रेया, ये सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ही नहीं जुड़ी हो बस, ठीक, जाओ जल्दी से। चलिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है हमारा क्या है, नया चैप्टर शुरू होने वाला है ना? क्या शुरू होने वाला है आज?
आज अपना शुरू होने वाला है नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। आप सभी लोग के पास जो भी बुक है, एशियन पब्लिशर की हो या कोई भी पब्लिकेशन की हो, आप उस मैथ की बुक से क्वेश्चन देख लीजिए। एक भी उस बुक में क्वेश्चन मतलब विद एग्जाम्पल और एक्सरसाइज और एमसीक्यू जो जो देखने हैं सारे देख लो उठा के। जो क्वेश्चन मैंने कराए उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको उनमें से मिल जाएंगे और आप लोग सारे क्वेश्चन को इत्मीनान से बना लेंगे। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप हमें जो है पूछ सकते हैं। हमारे ऐप पर जाइए, वहां पे आपको शिकायत ऑप्शन दिया गया है, उस पर अगर आपको कोई भी क्वेरी ऑप्शन है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस पे हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं भैया, ठीक। चलिए, चैप्टर नंबर 2 जो आपका है ये है आपका क्या बेटा जी, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये हमारा क्या है भैया जी, ये हमारा सब्जेक्ट है एक। इंटीग्रेशन बाय, चैप्टर नंबर 2 का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब तक हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन किया और अब हम जो इंटीग्रेशन करेंगे उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा बेटा जी, ठीक है। समझ रहे हैं ना। ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है बेटा, आप कॉल कर लीजिए राव साहब 7310111134 नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, डिटेल दे दीजिए उनको, वो आपको ओपन करवा देंगे, ठीक है बेटा। सरिया जी अब कैसे जुड़ गए आप हैं, क्या मतलब कुछ भी। अब देखो ऐप पे लाइव देखने लगी सरिया जी हैं, अभी लाइव में आके बोल रही थी सरिया कि हमारा ऐप पे वीडियो नहीं चल रहा, अभी वीडियो से जुड़ भी गई हैं, बताओ क्यों सरिया जी। चलिए, और भी जो बच्चे जुड़ गए हैं ऐप पे तुरंत जाकर के ऐप पे वीडियो देखें। जो बच्चे अब तक ऐप पे नहीं जुड़ पाए हैं बेटा, ठीक है, वो जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। अभी आपके लिए ऑफर जो है खोल दिया गया है, ईएमआई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आपको बताना चाहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का फंडा क्या है बेटा, बिल्कुल फंडे को समझना पहले आप, है ना। क्या समझना, आप पहले फंडा समझना। अगर आपको इसका फंडा समझ में आ गया ना तो आपको एक्सरसाइज बड़े चुटकियों में समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्या फंडा होता है सुनिएगा जा। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और डीएक्स। अब इसमें होगा क्या बेटा, ये सुनो। इसमें कोई एक फंक्शन ऐसा होगा, क्या होगा बेटा, कोई फंक्शन ऐसा होगा, कोई फंक्शन ऐसा होगा जिसका डिफरेंशियल मतलब जिसका अवकलज प्रश्न में उपस्थित होगा, जिसका अवकलज प्रश्न में उपस्थित होगा, प्रश्न में उपस्थित होगा। बात क्या बोली बेटा मैंने आपसे बोला कि आपका कोई ऐसा फंक्शन होगा प्रश्न में जिसका डिफरेंशियल मतलब जिसका अवकलज आपका क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इस फंक्शन को हम क्या कर लेंगे, t के बराबर मान लेंगे और फिर इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन dx बराबर किसके हो जाएगा, dt के हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू उठा करके क्वेश्चन में क्या कर देंगे, इन दोनों वैल्यू को प्रश्न से प्रतिस्थापित कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। प्रतिस्थापित कर देंगे और जैसे ही हम ये काम करेंगे हमारा क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन मान लो, इसमें हमने क्या किया, हमने एफ एक्स जो है इसको हमने टी मान लिया। सर काहे मान लिया, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स।
तो एफ एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स बराबर टी का एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। क्या मैं इस डी एक्स को इधर ले जा सकता हूं? बिल्कुल ले जा सकता हूं मैं। तो हमने क्या किया, इस वाले डी टी को, मतलब जो आपका यहां आया था ना डी टी अपॉन डी एक्स आया था, मैंने ये जो डी एक्स आपका है इस डी एक्स को, ये जो डी एक्स आपका है, अरे क्या है, ये जो डी एक्स आपका है नहीं है, हटाओ, ठीक है, ये जो डी एक्स आपका है उठा करके हमने इसको यहां लिख दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, देखो हमारा क्वेश्चन बन गया एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या बन गया आपका डी टी बन गया है ना, और एफ एक्स क्या बन गया आपका टी बन गया। ये दोनों वैल्यू उठा करके इक्वेशन में रख दो, ठीक है, दोनों वैल्यू उठा करके इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। जैसे हमने इक्वेशन में पुट करी तो देखना एफ डैश एक्स और डी एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो एफ डैश एक्स और डी एक्स, एफ डैश एक्स और डी एक्स किस में चला गया आपका डी टी में, और अपॉन वाला जो एफ एक्स है, एफ एक्स किस में चला गया टी में, तो अपॉन में क्या आ गया टी इंटीग्रेशन, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका लॉग टी, साथ में कांस्टेंट सी। बस अब जाकर के इसमें टी की क्या कर दो आप वैल्यू रख दो, तो आंसर हो जाएगा लॉग फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में जाकर के टी की वैल्यू पुट कर दो फिर से, तो ये हो जाएगा आपका लॉग फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी से बताओ बेटा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी बच्चे, और वीडियो को शेयर करते चलो, एक एक बच्चे तक वीडियो पहुंचा दो। आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो ऑफर 24 तक था, उस ऑफर को, लॉन्चिंग प्राइस ऑफर को हमने 29 फरवरी तक बढ़ा दिया है, प्लस बच्चों के लिए ईएमआई ऑप्शन भी हम लोगों ने क्या करा दिया है, अरेंज करा दिया गया है कि अगर आपके पास आज पूरे पैसे नहीं है तो आपके पास जो प्राइस है वो देकर के अपना पूरा कोर्स ओपन करा लो, पढ़ना स्टार्ट करो, 1 महीने 2 महीने जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए सो अपनी दूसरी पेमेंट कर देना। समझ गए, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में आप अपनी पेमेंट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, क्लियर ना। तो आप तुरंत जाइए, जाकर के अभी के अभी एएस टेक्निक पे अपना कोर्स एनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए बेटा, क्योंकि देखो देर हो गई तो दुनिया आगे निकल जाएगी, तुम पीछे रह जाओगे। लोग बाग बहुत सारे ऐसे हैं जो कोर्स परचेस करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, उनका आधे से ज्यादा सिलेबस भी खत्म होने लगा है। ठीक, तो तुरंत जाओ और जुड़ जाओ। चैप्टर 2 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन ऐसा होगा, एक फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशियल पार्ट जो है वो क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। ध्यान से, आपको वो फंक्शन ढूंढना है, करना क्या है आपको वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन पार्ट क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको। जैसे इसका डिफरेंशियल पार्ट हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन पार्ट हमें दिख रहा है उस फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा टी के बराबर मान लूंगा। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जैसे हमने फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। क्या मैं इस डी एक्स को इधर नहीं भेज सकता? बिल्कुल भेज सकता हूं। तो देखो एफ डैश एक्स डी एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा आपका dt के बराबर, तो बस वही तो लिखा हमने एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर dt। ठीक है, तो हमारा ये जो एफ डैश एक्स और dx है ये चला गया किसमें dt में, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे इतने की एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया, इतने की जगह पे लिख दिया हमने dt, और 1 अपॉन एफ एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया t, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, साथ में एक कांस्टेंट c। t की वैल्यू कितनी थी एफ एक्स, तो एंड में जाके टी की वैल्यू रख दी, उत्तर आ जाएगा, खत्म बात। समझ गए कैसे करना है क्वेश्चन? एक एग्जाम्पल समझते हैं अपन लोग इसका, है ना। क्या समझते हैं सर? एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डीएक्स। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में देख के ही समझ में आ रहा है, देखो बताओ क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स डीएक्स के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में फट से साइन एक्स को हम क्या मान लेंगे
टी मान लेंगे। जैसे ही साइन एक्स को टी माना तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, कॉस एक्स हो जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, बराबर टी का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? और जो ये जा रहे हैं ध्यान रख लो बेटा, इंटीग्रेशन की शुरुआत है ये, और अगर तुमने इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से सीखना है तो ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। और तुम्हें अगर ये चीज आज समझ में आ रही है तो बहुत मजा आएगा भाई सब पढ़ने में पूरा इंटीग्रेशन, और ये नहीं आया तो आगे की चीजें तो और कठिन है फिर इससे, क्योंकि सब इसी से रिलेट करेंगी फिर आगे की चीजें। आगे के जितने पार्ट हैं, चाहे वो खंडसा हो मतलब आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो, खंडसा समाकलन हो, चाहे वो आपका आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन हो, या आपका कोई भी पार्ट हो, इस पार्ट से रिलेट करेगा। और अगर तुमने ये पार्ट नहीं समझ पाया तो आगे की पूरी इंटीग्रेशन खत्म फिर तुम्हारी। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और dx चला गया किसमें, dt में। हमने इसको प्रतिस्थापित किया, देखो कैसे, cos x और dx की जगह पे क्या लिख दिया dt, cos x और dx की जगह पे क्या लिख दिया हमने dt, अपॉन लगा है अपॉन लगाया, साइन एक्स की जगह पे क्या लिखना है t, तो साइन एक्स की जगह पे t, इंटीग्रेशन का साइन 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका log t, साथ में एक कांस्टेंट c, log t की वैल्यू क्या मानी थी हमने साइन एक्स, रख दो इसमें, तो log साइन एक्स प्लस c, ये हमारा उत्तर हो गया सी। ठीक, जो अपने आप को प्रचंड विद्वान समझ के पढ़ने आया है भैया उनको हम नहीं पढ़ा सकते, जो सीखने आया है समझने आया है, जिसे लग रहा है कि नहीं मुझे सीखना है तो उसको हम पढ़ाने आए हैं, और वो भाई साहब फुल पढ़ के जाएगा, उसको सारी चीजें पल्ले पड़ जाएंगी। क्लियर? और जो ये समझ के मुझे तो पहले से आता है जे का हमें पढ़ाएंगे, उन्हें तो हम का ब्रह्मा नहीं पढ़ा सकते, समझ गए ना? तो ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। अब देख कई बच्चे इसमें ये कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने साइन एक्स को ही क्यों माना, सर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन भी तो साइन एक्स होता है। मैंने कहा चलो भैया बिल्कुल सही बात की तुमने, कॉस एक्स को टी मान लो जरा, देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका माइनस का साइन एक्स, और एक्स का क्या हो गया dx बराबर आपका क्या हो गया dt। बोलो इतनी बात आई तुम्हें? अब हमारा आ रहा है साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्या आ रहा है हमारा बेटा, हमारा आ रहा है साइन एक्स इंटू डी एक्स, और क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है आपका cos x अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। मतलब अगर मैं cos x को हटा दूं तो हमारा जो साइन एक्स है वो क्या दिया गया है 1/sin x इंटू डी एक्स। dx के साथ में साइन एक्स मल्टीप्लाई में तो है, लेकिन कैसे 1/sin में है, हमें चाहिए क्या है dx के जस्ट साथ में मल्टीप्लाई में। तो ध्यान रखना, जैसे आपने साइन एक्स को टी माना तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आया cos x, x का आया dx, तो हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट आ रहा है cos x dx, और जो क्वेश्चन में दिया है वो भी क्या दिया है देखो आपका cos x dx, ये भी मल्टीप्लाई में आ रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई में दिया। मतलब जो डिफरेंशियल पार्ट आएगा डिट्टो सेम तुम्हें यहां मिलेगा, तब तुम टी मान सकते हो। अगर डिट्टो नहीं मिल रहा ना तो फिर आप टी नहीं मान सकते। क्लियर बात, समझ गए? या फिर उसको बनाने की कोशिश करेंगे, वो अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आ जाएंगे। तो समझ में आया कि हमने cos x को क्यों नहीं माना, क्योंकि क्वेश्चन में 1/sin x है मल्टीप्लाई में dx के साथ, और क्वेश्चन में t मानने पर sin x आ रहा है dx के साथ मल्टीप्लाई में। चाहिए है अपन को 1/sin मल्टीप्लाई में आ रहा है साइन, मतलब ये बात कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमारा डिफरेंशिएशन करने पे आ रहा cos x dx मल्टीप्लाई में, cos x dx आ रहा हमारा मल्टीप्लाई में, और ऊपर भी cos x, क्वेश्चन में भी cos x और dx मल्टीप्लाई में, मतलब हमारी बात सेटिस्फाई हो गई। सो भैया हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर दिया। इतनी बात क्लियर हुई सबको कि नहीं? जल्दी से बताओ, क्या ये प्रश्न सबको आ गया? इजी, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक करते जाना, एक एक कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में छपेगा, है ना। और एक कोई महाशय आए थे कल, बोल रहे हैं इनका केवल कॉन्सेप्ट शुरुआत की क्लासों का ही छपेगा, तो भैया हमें मतलब ये बताने की तो जरूरत है ही नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप सब पढ़ चुके हो, आपको खुद पता है कि एएस टेक्निक कैसे बताता है तुम्हें। ठीक, कि तुम्हें चीजें पूरी एक एक पॉइंट क्लियर होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। ठीक, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। एक क्वेश्चन और आपके सामने रखते हैं, एक क्वेश्चन और आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 + 1 और ये dx। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है बेटा, अब बताओ बेटा इस प्रश्न में आप क्या करोगे? ठीक है, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे बताइए जल्दी से।
हाँ बिल्कुल कार्तिक जी, दोबारा से बता देंगे, आप चीजों को समझ लें पहले, ठीक है, ध्यान से देखते जाए चीजों को। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 dx, बताएं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल स्काई जी, हाँ बिल्कुल, हार्ड क्वेश्चन भी आसान लगेगा शिवांगी जी, बिल्कुल लगेगा। देखो चीजें आपको क्लियर होंगी तो चाहे कैसा भी प्रश्न हो, आप पूरा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। बशर्ते पढ़ना आपको है, शिद्दत से चाहो तो हर चीज हासिल हो सकती है। अब तुम्हारे अंदर वो भूख ही नहीं है सीखने की, तुम्हारे अंदर अगर वो आग ही नहीं है सीखने की, तो फिर कुछ नहीं होगा बेटा। भूख, जज्बा, आग होनी चाहिए, तब किसी चीज को हासिल किया जा सकता है। कोई भी चीज आप हासिल करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये नहीं कि बस हासिल करना है, नहीं, उस चीज को अगर आपको हासिल करना है तो पूरी शिद्दत से उसके पीछे लग जाओ, पूरी चाहत से उसके पीछे लग जाओ, ठीक। अब देखो यहां पे कई बच्चे बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को टी मान लो। बेटा नहीं यार, ऐसा नहीं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर ऊपर है, हम इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर ऊपर है, मैंने एक्स की पावर 6 को ये लिख दिया, देखो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। बोले ऐसा लिख सकते कि नहीं, तुम तो हमें बस इतना बताओ, हाँ या ना। लिख सकते हैं, हाँ कि ना। बिल्कुल, सभी को देखो भैया जी मैसेज पिन कर दिया गया है कि आपका जो ऑफर है उस ऑफर को 29 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है, ठीक। तो आपके लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल करा दिया गया है, हर एक चीज आपके फेवर में कर रहे हैं अगर हम लोग। तो आप एएस टेक्निक्स से जुड़िए और जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर नहीं बेहतरीन कीजिए, ठीक। सो जल्दी से देखें, आप ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें साफ साफ दिख रहा है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा आपका 3x स्क्वायर dx, होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ बेटा, क्या होगा, 3x स्क्वायर dx बराबर dt। कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर और dx, इधर क्या आ रहा 3x स्क्वायर dx, हमें चाहिए x स्क्वायर dx है, इधर आ रहा 3x स्क्वायर dx है, तो हम 3 को यहां से हटा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, 3 को यहां से हटा देंगे भाई। तो हमने 3 को यहां से हटाया तो इधर 3 मल्टीप्लाई में, उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या। तो अब हमें साफ साफ दिख गया यार क्वेश्चन में कि जो हमने t माना उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो हम इसमें एक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। एक्स स्क्वायर और dx की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 1/3 dt लिख दिया, अपॉन एक्स क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे हम, t, तो हो जाएगा t, और एक्स क्यू का स्क्वायर है तो t का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस का 1, बस। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, बता भाई। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t प्लस सी। अंत में जाके t की वैल्यू रख दो, तो 1/3 tan इनवर्स t का वैल्यू क्या माना था भाई मैंने, एक्स क्यूब, तो tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, ये हमारा क्या आ गया इस प्रश्न का परम सत्य उत्तर आ गया। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, दिल से बताना बेटा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आखिर करना क्या है, हमें करना आ गया, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है क्या कि जो फंक्शन मेरा प्यारा होगा, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, हम उस फंक्शन को t मान लेंगे, ठीक है। और जैसे हमने इसमें t माना, t मान करके हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल कार्तिक जी, इसीलिए तो कहते हैं कि देर से नहीं जल्दी से जुड़ो अपने साथ। तुम तो अभी तक नहीं जुड़ पाए हो, हैं, तुम्हारे लिए सारी चीजें करवा दी गई हैं, फिर भी तुम नहीं जुड़ पा रहे, तो भैया भगवान जाने क्या करना चाहते हो तुम। तुरंत जुड़ो एएस टेक्निक ऐप से अभी के अभी, ठीक। अरे भाग जा, चलो ठीक। बोलो आई बात समझ में सबको ना, कोई प्रॉब्लम है क्या इस प्रश्न में, अब आपको नहीं है ना इस टाइप के क्वेश्चन में, किसको ट्यूब अजीब करना है ये समझ नहीं आ रहा है बेटा। मैंने बोला तो है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया होगा,
जिसका डिफरेंशिएशन तुम्हें दिखे कि क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन दिया गया है, वो दिखेगा बेटा आंखों से। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं आते तब नहीं दिखेगा, ठीक। हाँ, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं आते तब नहीं तुम समझ पाओगे। फिर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आना कंपलसरी है इंटीग्रेशन के लिए, ठीक। हाँ, देखो भैया जी फॉर्मूला। अगला प्रश्न देखो तुम्हारे सामने दिया गया है। अब तुम्हें खुद देख के समझ में आ गया कि क्या करेंगे। देखो जरा बताओ मैं क्या करेंगे इस प्रश्न में। जो कह रहे हैं ना देखना समझ में नहीं आया, आदित्य जी बताओ जरा इस प्रश्न में क्या करेंगे। तुम ही बताओगे, देखते हैं कैसे नहीं आ रहा। आएगा, झक मार के आएगा। जल्दी से बताओ बेटा क्या करेंगे इस प्रश्न में। आदित्य जी लगाओ, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। ये दिमाग दिया है भगवान ने, इसका उपयोग करो बेटा, है ना। इसका उपयोग करो, उपयोग नहीं बेटा भरपूर उपयोग करो। बिल्कुल विनायक जायसवाल जी स्वागत है बेटा आपका। ऐप पे जुड़ गए हैं विनायक जी हमारे साथ, स्वागत है बेटा। जो भी बच्चे अब तक नहीं है, सर बाकी इससे हार्ड है क्या बेटा? बहुत सारी चीजें हार्ड हैं चीजों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे तो आपको सब चीजें अच्छी लगेंगी। नहीं शिवांगी गुप्ता जी गलत बताया आपने, गलत बताया। आपने बोला 1 + x² को t मान लो। आपने दिमाग लगाया कि बिना दिमाग लगाए बोल दिया। चलो करो इसका डिफरेंशिएशन। 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस x² का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन dx बराबर आपका dt। बताओ जरा तुम्हें क्वेश्चन में कहां 2x dx दिख रहा? बोलो जरा तुम्हें कहां 2x dx दिख रहा है क्वेश्चन में? दिमाग लगाओ थोड़ा, बिना दिमाग लगे क्यों? हर बार ये थोड़ी है कि नीचे वाले को t मानना है, ऐसा तो मैंने नहीं बताया यार। रूल जो बताया उस रूल के अकॉर्डिंग मानो यार। तुम कुछ भी कर रहे हो, मतलब ऐसे नहीं बेटा। आपने अगर 1 + x² को माना तो दिमाग में पहले उसका डिफरेंशिएशन सोचा क्या होगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x dx आएगा। क्वेश्चन में तो कहीं 2x dx दिया नहीं है, मतलब हमारा गलत है, हम नहीं मानेंगे, समझे? हाँ अरे भैया वो तो बनाएंगे ही टोटल उल्लू, उनका काम ही है उल्लू बनाना। अभी क्या उनने शुरू से उल्लू बनाया? फर्स्ट सेमेस्टर पूरा उल्लू ही उल्लू में तो निकाल दिया, ठीक। तो ध्यान से देखो बेटा, जब आपका ये प्रश्न आपके सामने आ जाए, कैसे करना है इस प्रश्न को। बहुत आसान प्रश्न होता है बेटा आपका ये। जैसे ये प्रश्न आपका है ना। उसने बोला आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। ना हो आपको इस प्रश्न में बेटा कछु ही नहीं करना है। करना क्या है? करना केवल इतना है, देखो हमें दिख रहा है कि हमारा जो tan इनवर्स x है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हमने उठाया tan इनवर्स x को और इसको मान लिया हमने t के बराबर। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1/1 + x² और dx बराबर आपका dt, ठीक। तो हमें भी तो दिख रहा है क्वेश्चन में क्या कि 1/1 + x² dx क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1/1 + x² और dx, इसको हम क्या मान लेंगे? पूरे को dt मान लेंगे। तो इस पूरे को मान लिया हमने dt। e का तो हमने कुछ नहीं किया तो सेम लिख दिया। tan इनवर्स x को हमने t माना तो यहां लिख दिया e की पावर t dt। इंटीग्रेशन भैया e की पावर t महावेश्रम आदमी, चाहे इसका डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन सेम रहता। तो e की पावर t का e की पावर t + c, t की उठा करके अंत में वैल्यू रख दो। तो जैसी हमने वैल्यू रखी तो e की पावर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? tan इनवर्स x + c। ये हमारा एएस टेक्निक पे बढ़िया आंसर आ गया। तो इसी प्रकार के इंटीग्रेशन की बेहतरीन ट्रिक के लिए आप हमारे एएस टेक्निक से जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत नहीं बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हो, बेहतर नहीं बेहतरीन कर सकते हो। ज्वाइन एएस टेक्निक आप राइट नाउ, कॉल अवर नंबर 7310111134। तो ये प्रश्न देखो यार कितने अच्छे से आ गया, ठीक है। अरे भैया उन्हें भगवान भी सद्बुद्धि नहीं दे पाएंगे, है ना। तो देखो भैया क्वेश्चन क्या है? e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx है बेटा, है कि नहीं है? हमने क्या किया? tan इनवर्स x को उठाया और t के बराबर मान लिया। क्यों सर tan को ही माना? बिकॉज tan का डिफरेंशिएशन जो है वो होता है 1/1 + x²। आप जिसको t मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन दिमाग में सोच लो पहले कि tan इनवर्स x अगर हम मानेंगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² dx, है ना। तो 1/1 + x² तो हमारे पास है, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो हमने तुरंत उठा करके उसको t मान लिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, उत्तर आ गया। बोलो आया कि नहीं?
समझ में आया? देखो चीजें पहली बार पढ़ रहे हो, मैंने मान ली आपकी बात, चीजें आपको क्लियर होंगी, धीरे धीरे सही लेकिन क्लियर जरूर होंगी। समझ गए? हाँ, तो आप टेंशन मत लो, आप चीजों को समझते चलो, आपकी पूरी दिक्कत, पूरी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक, और अगर आपको क्लियर हो रही हैं बातें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें भैया, तभी मजा आएगा। देखो यार वीडियो में क्लियर, समझ गए ना? वीडियो में तब भी मजा आएगा जब आप वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। चलिए एक प्रश्न आपके सामने रखते हैं, ठीक है? तो देखो जरूरी नहीं है कि आपका इसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया गया हो। कैसे? जैसे इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स और डी एक्स, हो सकता है ऐसा प्रश्न दिया गया हो, तो क्या करेंगे? तो भी बेटा सेम कॉन्सेप्ट, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ एक्स डी एक्स होगा क्या? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ एक्स डी एक्स। तो हमने क्या किया, इसमें एफ एक्स को टी मान लिया, तो एफ डैश एक्स और जो डी एक्स है वो किस में चला गया तुम्हारा? डी टी में। जैसे ही गया एफ डैश एक्स और डी एक्स चला गया डी टी में, जैसे डी टी में ये गया एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? टी। कर दो इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन 2, साथ में एक कांस्टेंट सी, लास्ट में जाकर के टी की वैल्यू रख दो, तो फंक्शन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा क्या आ जाएगा भैया? परम सत्य उत्तर आ जाएगा, है ना? तो आपका जरूरी नहीं है अपॉन में हो, ऐसे मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, तो भी सेम चीज लगाएंगे हम, तो भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, मान लो आपको क्या दिया गया? इंटीग्रेशन ऑफ आपका साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स, ये क्वेश्चन दिया गया। तो अब हमें इस क्वेश्चन में खुद देख के समझ में आ रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, उठा लो जल्दी से, साइन एक्स को क्या मान लो आप? टी मान लो। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया? कॉस एक्स डीएक्स होगा, और भैया कॉस एक्स डीएक्स तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, बिल्कुल सही जा रहे हैं मतलब हम, तो हमने कॉस एक्स डीएक्स को dt के बराबर रख दिया, उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा आपका t, और कॉस एक्स डीएक्स की जगह पे क्या आ जाएगा आपका dt। अब भैया t का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन 2, साथ में एक कांस्टेंट c, उठा के वैल्यू रख दो, तो 1/2, t की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर x प्लस c। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई? आई बात समझ में कि नहीं? है ना? क्लियर? बस इतना सा है, नहीं साइन का समाकलन नहीं होता, क्या नहीं होता भैया? साइन ए का, हाँ साइन ए का नहीं होगा, बिकॉज साइन और ए आपका कांस्टेंट है, इस वजह से नहीं होगा। ठीक है? हाँ बेटा, चलिए आई बात समझ में? क्या ये प्रश्न समझ में आया आपको कैसे करना है? बताओ जल्दी से, क्लियर बात सबको? बहुत शानदार बेटा बेटी जी, ठीक है। इसी प्रकार से बढ़ते रहिए आगे, पढ़ते रहिए आगे, और एएस टेक्निक से अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप सभी के लिए ईएमआई ऑप्शन उपलब्ध करा दिया गया है। आपके पास आज जो भी पेमेंट है, आप उस पेमेंट पे अपना कोर्स परचेस करके 1 महीने 2 महीने में जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए सब पूरी पेमेंट कर लेना। ठीक, समझ गए? तुम तो अब बस जाओ और अभी अपने कोर्स से एनरोल हो जाओ, जाकर के पढ़ाई करना शुरू करो। ठीक है? फिर तुम्हारे पास जैसे हो जाए सो आप पेमेंट कर देना पूरी, अभी कुछ पेमेंट करके अपना कोर्स एनरोल करके और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है? तो तुरंत जाओ, अभी ज्वाइन करो हमारा नंबर। 29 फरवरी तक ये ऑफर चल रहा है, 29 फरवरी के बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा। नंबर्स नीचे दिए गए हैं, 7310111134 और 7860111134। इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो और अपना कोर्स एनरोल करो। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भैया जी। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, क्या है ये रहा आपका अगला प्रश्न, देखो थोड़ा सा, है ना? अब थोड़े से मतलब अच्छे क्वेश्चन दे दें हम, एक क्वेश्चन आपको अच्छा सा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स अपॉन रूट साइन एक्स डीएक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आपका पूछा गया है 2 नंबर में। ठीक है, आइए इस प्रश्न को बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे, टैकल करेंगे, मजे आ जाएंगे कसम से। ठीक है, और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, वीडियो को शेयर करते रहना चाहिए। ठीक, हाँ अभी सोचो अगर ऐप वाले बच्चे भी यूट्यूब पे देखने लगे तो ये संख्या जो है 100 क्या 150 के पार हो जाए अभी। ठीक, ऐप पे इतने बच्चे देख रहे हैं लाइव, तो यूट्यूब से ज्यादा तो ऐप पे लाइव देख रहे हैं हमारे बच्चे, तो फिर हम ऐप पे ही चलाएं, अब क्लास है यूट्यूब पे बंद कर दें?
हैं? सभी बच्चे से कहना चाहते हैं कि तुरंत एएस टेक्निक ऐप से जुड़ो, क्योंकि क्लास है यही होने वाला है, सारी क्लास है ऐप पर जाएंगे। कॉटेक्स है जैसे, अब एक बात बताओ, कॉटेक्स को क्या लिख सकते हो बेटा आप? कॉटेक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? कॉटेक्स को क्या लिख सकते हैं आप लोग? कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स। यस, चलो। और रूट साइन एक्स यहां पे पहले से है, क्या है? रूट साइन एक्स आपके पास यहां पे पहले से है, इंटू आपका डीएक्स। बोलो यस और नो? सर जी यस। अब बताओ तुम जरा क्वेश्चन में देख के, क्योंकि देखो ये अगर मैं ही बताता रहूंगा बार बार कि किसको टी मानो तो आपको आता जाएगा। आप भी दिमाग लगाओ अब, ठीक है? जल्दी से आप भी दिमाग लगाओ अब कि इसमें से हम किसको टी माने। कमेंट फास्ट, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसमें से अब हम किसको टी माने, जिसको टी मानने पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसको टी माने बताओ जल्दी से। यहां पे कमेंट में बाढ़ लग जानी चाहिए सही आंसर की, कि हम टी आखिर इसमें किसको मानेंगे। ठीक, चलिए 2 आंसर आए, अभी 3 आंसर, 4 आंसर। एक्सपेक्टेड लोग ही आंसर कर रहे हैं। आदित्य सिंह जी बोल रहे हैं कॉस एक्स को टी मानो। देखो आदित्य बेटा, आप दिमाग लगाओ, आपने कॉस एक्स को टी माना, ठीक है? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का साइन एक्स और डीएक्स बराबर dt। क्या डीएक्स के साथ तुम्हें कहीं साइन एक्स मल्टीप्लाई में दिख रहा है प्रश्न में? खुद देखो जाके, क्या डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई में साइन एक्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएक्स के साथ में साइन एक्स कैसा है बेटा? अपॉन में है साइन एक्स, और फिर साथ में रूट साइन एक्स भी है। कहां से ये पूरा तुम्हारा dt में कैसे जाएगा बताओ? cos x का डिफरेंशिएशन ये होता है क्या? अगर cos x का डिफरेंशिएशन ये होता होगा तो मैं जरूर भेज सकता हूं इसको टी में। मतलब क्या है बेटा? मतलब ये है कि ये हमने गलत माना हुआ है। क्यों माना गलत? क्योंकि अगर आप cos x को मानोगे तो आपका आएगा केवल माइनस साइन एक्स dx, और हमारे पास तो क्या है? 1 अपॉन साइन रूट साइन एक्स dx। तो हमने क्या करना है? हमें वो मानना है जो dx के साथ में ऐसे मल्टीप्लाई में हो। समझ रहे? मतलब डिफरेंशिएशन पार्ट आपका क्वेश्चन में होना चाहिए पूरा। जैसे साइन एक्स को हम टी माने बेटा, देखना, साइन एक्स को हमने टी माना, ठीक? तो जैसी साइन एक्स को टी माना तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा आपका? देखो कॉस एक्स होगा, और एक्स का क्या होगा? डीएक्स होगा, टी का क्या होगा? dt होगा। अब आप चेक कर लो, dx के साथ cos x किस में आ रहा है? मल्टीप्लाई में। इधर dx के साथ cos x किस में है? मल्टीप्लाई में। मतलब हम sin x को t मानेंगे बेटा। बहुत शानदार जवाब। देखो ऐप पे किसी भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है ना? सभी बच्चे बिल्कुल ऐप पे सही आंसर दिए हैं। बहुत शानदार बेटा। तो cos x और dx जो आपका है, इसको हम क्या कर देंगे बेटा जी? dt के बराबर मान देंगे, ठीक है? तो cos x और dx इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? dt आ जाएगा। आ गया? बिल्कुल आ गया। अपॉन में देखो sin x की जगह पे क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। और रूट लगा हुआ है तो रूट लगा देंगे, और sin x की जगह पे क्या आ जाएगा? फिर से देखो t आ जाएगा। क्वेश्चन ये बन गया आपका। कितना लंपू सा क्वेश्चन बन गया। देखो क्या बन गया? ये बड़ा ही लंपू सा प्रश्न बन गया। अब चेक करना जरा ध्यान से। dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t इंटू रूट टी। रूट टी को हम क्या लिखेंगे? t की पावर 1/2 लिख दिया। चलो भैया जी, तो dt अपॉन बेस सेम पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो t की पावर कितना हो जाएगा? 1 + 1/2 मतलब आपका 3/2। ये 3/2 जाएगा ऊपर, तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस का 3/2 और dt। बोलो यही बचेगा कि नहीं? x की पावर n का फॉर्मूला क्या है बेटा? बताओ जल्दी से। x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 और साथ में एक कांस्टेंट c। एलसीएम लो, 2 × 1 = 2, यस और नो? तो हो जाएगा माइनस का t की पावर माइनस का 3 प्लस का 2/2 अपॉन -3 प्लस का 2/2 प्लस c। ठीक, यही हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करो जल्दी से इसे। तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस का 1/2 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस का 1/2 है तो नीचे आएगा, और 1/2 ऐसे तो माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर t प्लस c। ठीक है, तो माइनस का 2 अपॉन रूट के अंदर t को क्या लिख सकते हैं बेटा? t की वैल्यू है साइन एक्स, तो माइनस का 2 अपॉन रूट साइन एक्स प्लस c। ये हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक, बोलो भाई बात समझ में कि नहीं? यस और नो?
तो माइनस का 2/√sin x प्लस c, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतीक्षा भारती जी, आप हमें एक बात बताइए बेटा, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ऐसा लिखा होगा, मान लो कि 1/t², तो क्या इसको आप log t² लिख दोगे? हैं? अगर आपका 1/t³ लिखा है तो फिर इसको क्या आप log t³ लिख दोगे? कुछ भी मतलब, केवल 1 में केवल एक t होगा तो वो log t हो जाएगा बस। बाकी कोई भी अगर t² या कोई और पावर है तो उसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ठीक, इस तरीके से। आया ना सबको? बोलो जल्दी से, प्रश्न समझ में आया क्या? इजी है, बहुत शानदार। फिर से देख लेते हैं। cot x/√sin x था, तो cot x को हमने लिखा cos x/sin x √sin x। साफ साफ दिख रहा है sin x का डिफरेंशिएशन cos x और dx होगा, तो वो हमारा क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है। sin x को t माना, cos x dx dt में गया, cos x और dx की जगह पे dt लिख दिया, sin की जगह पे t लिख दिया, sin की जगह पे t लिख दिया, ठीक है। यहां दो रूट आ रहे हैं, मतलब दो पावर्स आ रही है, मतलब पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड की क्वेश्चन ये बना, t की पावर ऊपर ले गया, x की पावर n+1 का फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा करके सॉल्व किया, आंसर आपके सामने। बोलो आया? सबको आया? अच्छे से आ गया, बहुत शानदार बात। हिमांशी चौधरी जी, बड़ा लेट जुड़ी हैं आप, हैं? प्रशांत कुमार जी का आंसर बिल्कुल सही आया है। प्रशांत जी कह रहे हैं बिल्कुल सर क्लियर हो गया, दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत हमारे दिमाग में नहीं है ना। सागर अहरवार जी, आप ऐप पे अभी तक नहीं जुड़े हैं बेटा जी, आपका इंतजार कर रहे हैं हम, ऐप पे तुरंत आइए। अंशिका पाल, विवेक निमेश जी, सभी बच्चे एएस टेक्निक पे तुरंत जुड़ जाए अभी के अभी, क्योंकि आपको पता है क्या कि एएस टेक्निक ऐप पर ईएमआई ऑप्शन के साथ साथ आपको 29 फरवरी तक लॉन्चिंग ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप अगर ऐप पे जुड़ते हैं तो इसमें आपका फायदा होगा, ठीक। सर एलसीएम कैसे लेंगे? अरे यार देखो ना, टी की पावर माइनस का 1/2 + 1 है, जैसे एक नहीं है, सॉरी 3 है ना, माइनस का 1/2 प्लस का 3 है, तो -3/2 + 1 है। एलसीएम क्या आएगा इसका? 2, 2 एकम 2 प्लस माइनस का 3, कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2। क्या यार मतलब तुम यार एलसीएम लेना नहीं आ रहा, पॉलिटेक्निक कैसे कर रहे फिर तुम? एंट्रेंस में क्या पढ़ा था? हलुआ। चलो अगला प्रश्न देखते हैं बेटा जी। अगला प्रश्न देखो, जैसे आपका ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, चेक करो ध्यान से। कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x/3 + 4 tan x dx। बताओ जल्दी से, बुक कौन से राइटर की लें? मैं तो यही कहूंगा बेटा, देखो यार कि अच्छा मैंने इंटीग्रेशन भाई पार्ट भी कर लिया, क्या बात है, ऐप पे जुड़े हैं ना आप, चलिए अच्छी बात है भाई, कर ही लिया है तो देखो अच्छी बात है। देखो मैं फिर से वही कह रहा हूं कि जो बच्चा ऐप पे जुड़ा है वो आगे की चीजें और पढ़ता जाएगा, और उसका यहां पे कैसे हो रहा है, एक साथ दो चीजें, ऐप पे पढ़ो प्लस ऐप पे आप पढ़ो प्लस लाइव में आप अपनी प्रैक्टिस करो, तो क्या होगा, एक ही चीज के साथ दो फायदे। लाइव भी पढ़ रहे हो तो उससे हमारे क्या हो रहे हैं, रिवीजन, और ऐप पे पढ़ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है भैया, हमारा प्रिपरेशन, ठीक। हाँ यहां पे ये सब नहीं होता है, यहां पे केवल शुद्ध पढ़ाई होती है। क्या यहां होती है? शुद्ध पढ़ाई। ये नहीं कि ए कहता, बी कहता, फलाना कहता, ढिकाना कहता, कुछ भी कहता, तुम कहते तो कुछ भी कोई भी कहता रहेगा। पढ़ाना सीखो पहले, ठीक। चलिए तो यहां पे अब देखो यार, प्रिंस वर्मा थोड़ा दिमाग लगाया करो, देखो यार तुम बिना सोचे समझे आंसर देने लगते यार। sec² x को टी मान लो, कुछ भी मतलब, sec² x को अगर आप टी मानोगे, चलो मान ली हमने तुम्हारी बात, ठीक है, लो इनकी बात मान के सब लोग भैया sec² x को टी मान लो। sec² का डिफरेंशिएशन करो, पहले पावर का करेंगे तो 2 sec x, ठीक है, फिर sec x का करेंगे तो sec x tan x dx बराबर dt। कहां दिख रहा तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा कुछ? 2 sec x square x tan x कहीं दिख रहा क्वेश्चन में? कहीं दिख रहा दूर दूर तक है? जब नहीं दिख रहा तो आप कैसे मान रहे sec² x को dx? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो बेटा, जैसे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे प्यारे लाल? sec² x और dx। अब देखो ध्यान से, tan x का डिफरेंशिएशन ये होगा, क्वेश्चन में ये दिया क्या, हाओ गुरुजी, तो tan x को ही तो t मानना था, ठीक। और तुम चाहो अगर तो तुम पूरे नीचे वाले टर्म को भी t मान सकते, ऐसे
3 प्लस 4 10 एक्स, इस पूरे को टी मान लो। अच्छा सर जी, जो भी कर सका था। देखो कैसे, 3 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 4 का कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx बराबर t का dt। हमारे पास sec स्क्वायर एक्स है, dx है, 4 तो है ही नहीं, तो 4 को उधर भेज दो। तो क्या बचा, अरे चल भाग उधर, sec स्क्वायर एक्स dx बराबर 1/4 और dt। अब क्वेश्चन में शुद्ध तरीका से तो दिख रहा हो कि sec स्क्वायर एक्स और dx जाए लिखने 1/4 dt, और 3 प्लस 10x जो है जाए लिखने हमें t। सो उठा के हमने लिखा ही दो भैया, sec स्क्वायर एक्स और ds को क्या लिखते हैं 1/4 और dt लिखते हैं भैया। और अपॉन में जो 3 प्लस 4 10x रखो है, जाए का लिख दो अपन ने t लिख दो, तो अपॉन में क्या आ जाएगा भैया जी, t आ जाएगा। 1/4 तो रहेगा ही रहेगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे शेर, log t, और साथ में एक कांस्टेंट आउट है c। t की वैल्यू रख दो भैया शुद्ध तरीका से। t की वैल्यू होती है 3 प्लस 4 10x, होती नहीं है सर, कहां से आई ये वैल्यू, उत्तर में देखो। t की जगह पे क्या रखना है, उधर वो ही हमने रख दिया है, यही तो अपना उत्तर है। आया है ना, हाँ कार्तिक जी ने बिल्कुल सही कहा, 10x को t मानेंगे तो भी आपका सही है। ठीक, क्लियर, क्या सबको आया, हाँ ना, वेरी गुड बेटा। ठीक, तो यही आपका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। इजी, समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा आपके पास अब समय है कि आप अपना कॉल करके एएस टेक्निक पे जुड़ के अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। गौहर बानो जी हमारे साथ एप्पल लाइव जुड़ी हुई हैं, दिव्या जादौन जी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, निर्मल यादव, आस मोहम्मद, राहुल यादव, ठीक है, प्रशांत, और भी बहुत सारे बच्चे एप्पल लाइव देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कमेंट इतने फास्ट आते हैं, पढ़ ही नहीं पाते कौन कौन है। ठीक, तो भैया स्वागत है आप सबका एएस टेक्निक ऐप पे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। एएस टेक्निक पे अपना प्यार दिखाने के लिए भी थैंक यू सो मच। अंशु पाल, प्रशांत कुमार ने भी कहा है भैया धन्यवाद। ठीक, इसी प्रकार से जो यूट्यूब पे हैं इनको भी मैं ऐप में देखना चाहूंगा। अगर आप इतना काम कर दें तो आप बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप तुरंत उठाएं अपना मोबाइल, ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, आप एएस टेक्निक ऐप पे बढ़िया आराम से जुड़ सकते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम क्या क्वेश्चन में, बोलो नहीं ना, वेरी गुड बेटा जी, है ना। तो इस तरीके से आपके ये प्रश्न जो है वो क्या होने हैं, सॉल्व होने हैं। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का आज हमने इंट्रोडक्शन लिया कि आखिर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो है वो कैसे करेंगे। बब्बू कुमार कह रहे सर जी एक बार 10x को t मान के और करा दो यही प्रश्न। लो भैया, ठीक है बब्बू कुमार जी, टेंशन नहीं लेने, देखो अपन को कचू बात की। ठीक है बब्बू कुमार, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस का 4 10x और ये dx। हमने बोला क्या सर जी इसमें हमें 10x को t मान के करा दो, तो हमने क्या किया, देखो 10x को हमने t मान लिया, 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, x का क्या हो जाएगा dx, t का क्या हो जाएगा dt। कोई दिक्कत नहीं, sec स्क्वायर एक्स और dx तो चला गया मेरे प्यारे लाल किसमें, dt में, अपॉन 3 कहीं नहीं गया यहीं रहा, 4 कहीं नहीं गया यहीं रहा, 10x की जगह पे क्या आ गया, t आ गया। अब देखो 1/t, ये पूरा t है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा जी, तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो log 3 प्लस का 4t, साथ में एक कांस्टेंट c। लेकिन मैंने आपको बताया था x के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है वो अपॉन में आ जाता, तो ये अपॉन में आ गया। ठीक है, तो भैया 1/4 log 3 प्लस 4, 10t को क्या माना था 10x, तो 3 प्लस 4 10x प्लस c, यही हमारा परम सत्य उत्तर हो गया सी। चाहे हाई स्कूल से जुड़ा हो बच्चा, चाहे इंटर से जुड़ा हो, वो एक एक बच्चे को चीजें सारी क्लियर होंगी, है ना, चाहे वो हाई स्कूल को हो और चाहे वो इंटर को हो। हाई स्कूल वाला बच्चा जो पहली बार भी इंटीग्रेशन पढ़ रहा होगा ना बब्बू कुमार, उसके भी दिमाग में ये छप जाएगा सीधे जाके, समझ रहे। हाँ, खासियत है एएस टेक्निक की कि यहां बेटा पढ़ाया नहीं रटाया नहीं, यहां सिखाया जाता है। बेटा रटो, वर्क जो बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे यार रटो का है, कॉन्सेप्ट से बताओ ना, समझे ना। हाँ,
सर जी ऐसे कैसे मान सकते हैं बेटा? मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ठीक, चलो आगे बढ़े क्या? देखो भैया जी अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है क्या कि साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x और dx, ये आपका प्रश्न है। कैसे करोगे बताओ भैया, कैसे करोगे इस प्रश्न को सॉल्व? साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x और dx, कैसे करेंगे जल्दी से बताइए इस प्रश्न को सॉल्व। हाँ, मैंने सर 12th में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था, बट अब आप समझ में आ गया है बेटा, बहुत आसान है इंटीग्रेशन, है ना हिमांशी जी? हाँ, तो मस्त तरीके से आप पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होने वाली। ठीक है प्रशांत कुमार जी, बिल्कुल सही है, शानदार जानदार लाजवाब की तो भैया का ही कहें हम, कुछ नहीं कहना। इसीलिए अपन तो भैया इस प्रश्न को बताओ। देखो साइन एक्स को टी मान लो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साइन एक्स को अगर हम टी मान लेंगे तो कॉस एक्स आपका किस में चला जाएगा? dt में चला जाएगा। पावर का क्या होगा फिर? क्या बेटा पावर का क्या होगा? अगर आप x साइन की पावर 4x को t मान रहे हो, साइन की पावर अगर आप 4x को t मान रहे हो, तो देखो 4 पहले पावर का करेंगे तो 4 साइन क्यूब एक्स होगा, और साइन एक्स का करेंगे तो आपका कॉस एक्स होगा, और dx बराबर आपका dt होगा। इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हैं आप। ठीक, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जल्दी से लगाए दिमाग बेटा, कैसे करेंगे इस प्रश्न को हल? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लगाओ दिमाग। साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, फिर हाँ खंड कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, चलो अच्छी बात है, कर दो। देखो बेटा क्या है, हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x और ये आपका dx। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम साइड में ऐसे कर दें कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू आपका कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिखें 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में आपका साइन की पावर 4x। ठीक है, और ये dx। चलो अच्छी बात है, साइन एक्स को t मानेंगे अगर अपना तो कॉस स्क्वायर एक्स से dt में नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर अपन साइन स्क्वायर एक्स को t मानेंगे तो यहाँ पे अपन को क्या चाहिए? 2 साइन एक्स इंटू आपका कॉस एक्स ना, एक साइन एक्स चाहिए और एक कॉस एक्स चाहिए फालतू अपन को। नहीं, चलो देखो भाई, तो ऐसे अपन का डायरेक्ट तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब आप किसी को भी टी मानो तो अपना नहीं हो रहा है। ठीक है सर, कॉस की पावर 4x ना है, वो केवल कॉस एक्स होगा। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कॉस एक्स अकेला नहीं है। जो क्वेश्चन है आप तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, ये थोड़ी ना कि अपना अपने तरीके से कुछ भी कर लें, है ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो कैसे करना है, आप थोड़ा इसमें क्या करना होगा, अपन को सेपरेट करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, इसको अपन को सेपरेट करना होगा, बिना सेपरेशन के ये नहीं होने वाला है। ठीक है, बिना सेपरेशन के ये आपका सॉल्व नहीं होगा जब तक आप इसको सेपरेट नहीं करोगे। ठीक है, और सेपरेट कैसे करना है आइए देखते हैं भैया जी। थोड़ा सा लंबा जाएगा प्रश्न, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, साइन ए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, या तो साइन एक्स होता, साइन की पावर 4x ना हो करके, या तो साइन क्यूब एक्स होना चाहिए था यहाँ पे, तो साइन क्यूब एक्स से हो जाता साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एक साइन एक कॉस को अलग कर लेते हैं अपन, है ना। लेट्स सी, इंटीग्रेशन ऑफ एक साइन एक्स आप बाहर कर लो
और साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 4x और ये आपका dx, 4 cos क्यूब एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ये नहीं होना। क्वेश्चन में बेटा मिस्टेक है कहीं ना कहीं तो पक्का। चलिए करेंगे इस प्रश्न को भी, ठीक है। फिलहाल अगर इस प्रश्न में मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, यहाँ 4 की जगह पे क्या होगा, 4 की जगह पे इसमें t3 होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा होगा। अब ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अब ये प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3x इंटू कॉस की पावर 4x dx, ये होगा आपका प्रश्न, ठीक है। और बाकी जो आपका कॉस स्क्वायर वाला है वो भी हम करेंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसका भी होगा। क्योंकि अगर होगा वो तो बहुत लंबा जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन लोग, बहुत आसान से हो जाएगा ये वाला। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 4x है बेटा, तो देखो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, कैसे, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x और ये आपका dx। ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, देखना साइन एक्स को यहीं रहने दो, इंटू साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x और ये आपका dx, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल। अब देखना हमें साफ साफ दिख रहा है कि cos x का अगर हम t मान लें तो cos x के साथ क्या हो जाएगा, देखो आपका sin x माइनस का और x का dx और ये आपका क्या dt। तो sin x और dx किसमें है, देखो मल्टीप्लाई में ही तो है पूरा, तो sin x और dx ये चला गया आपका किसमें बेटा जी, dt में। तो क्वेश्चन क्या बचा, देखो माइनस का है बट हमारे पास तो क्या है, प्लस का sin x है, माइनस तो है नहीं ना इसमें, तो हम क्या करेंगे, माइनस को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आएगा माइनस का ये आपका dt, आएगा माइनस का dt आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास केवल क्या है, साइन एक्स है और dx है, dt नहीं है, वो माइनस नहीं है, तो माइनस उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस को क्या माना है t, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर इंटू कॉस को क्या माना है t, तो ये हो जाएगा आपका t की पावर 4, पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस टी की पावर 4 माइनस का टी की पावर 6 और ये आपका dt, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना कितना आसान हो गया, देखो इसको टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 6 का क्या हो जाएगा, टी की पावर 7/7, साथ में एक कांस्टेंट सी, माइनस टी की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा आपका कॉस की पावर 5x/5 माइनस कॉस की पावर 7x/7 और साथ में एक कांस्टेंट सी, ये आपके इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, परम सत्य आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन अगर आपका होगा तो ये क्वेश्चन तो आपका बड़े आराम से क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस प्रश्न को तो आपने क्या कर लिया, बहुत आराम से अलग कर लिया, बहुत इजी है। और अगर आप कह रहे हैं कि बुक में है तो देखो बेटा मैं फिर कोशिश करूंगा आपको इस प्रश्न को एक तरीके से, मैं और सोच रहा हूं कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे तो कर सकते हैं क्या, कॉस की पावर 4x और ये आपका ds बोलो इतना है तो क्वेश्चन आपका जैसे, ठीक है। तो t मान के अगर इसका नहीं हो रहा है तो फिर मैं इसमें कुछ और जुगाड़ लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 4 dx, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये 2 साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का डिवाइड कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड, और इस पूरे की पावर कितनी है 4 और ये आपका dx। क्या फायदा हो रहा है सर इससे, हो तो रहा है, देखो क्या है 2 की पावर 4 मतलब 1/16 आपका बाहर चला जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया आपका साइन 2x की होल पावर कितना 4, क्या हो गया साइन 2x की पावर 4 हो गया, ठीक। इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन 2x की पावर 4 और dx, तो ये हो जाएगा आपका 1/16 इंटीग्रेशन, साइन की पावर 4 है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 2x की पावर 4 और ये आपका dx, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इंटू पावर 4 नहीं सॉरी पावर 2, पावर 4 थी तो 2 पावर अंदर भेज दी 2 बाहर नहीं, अंदर हो गया साइन स्क्वायर dx,
साइन स्क्वायर 2x की पावर 2। हाँ ऐसे हो जाएगा यार, देखो सही दिमाग लगा, देखो बेटा लंबा जाएगा थोड़ा लेकिन हो जाएगा ये वाला प्रश्न। ठीक है देखो ध्यान से, इतना आगे आपको क्या, इतने में कोई समस्या किसी को नहीं। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x dx था आपका, हमने इसको क्या किया, साइन x इंटू कॉस एक्स की होल पावर 4 लिख दिया। अब यहां साइन x और कॉस एक्स है तो हमने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 1 अपॉन 16 बाहर ले गए, अंदर बचा साइन 2x की पावर 4। इस पावर 4 को ऐसे लिख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। यहां साइन स्क्वायर 2x बचा। बेटा एक बात बताओ, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां से साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस 2x अपॉन 2। हमारे पास है साइन स्क्वायर 2x, इसमें आ रहा साइन स्क्वायर x, तो अगर साइन स्क्वायर x की वैल्यू ये है तो साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या होगी बताओ, साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू, तो x की जगह पे क्या रख दिया हमने, 2x रख दो इसमें, x की जगह पे 2x, तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स के पे 2x रखेगा तो 2 2 जा क्या हो जाएगा बेटा जी 4x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू ये आ गई, ये उठा करके इसमें क्या कर दो आप, पुट कर दो। जैसी ये वैल्यू उठा करके हमने इसमें पुट की तो क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन 16 1 माइनस का कॉस 4x अपॉन 2 की होल पावर 2 और ये आपका dx। बोलो ऐसा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्या है ऐसे क्वेश्चन में, नहीं। चलो अब देखो इसमें क्या बन गया है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा, अपॉन 2 की पावर 2 मतलब 4, तो हो जाएगा 1 अपॉन 16 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4, 1 अपॉन 4 फिर बाहर इंटीग्रेशन 1 माइनस का कॉस 4x का स्क्वायर और ये dx क्या बन गया यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो जैसे इसका होल स्क्वायर बना तो ये बचा 1 अपॉन 64 इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये dx। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका नहीं होगा भैया, है ना, इसका नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन 64 तो है ही, इंटू इंटीग्रेशन में 1 माइनस का 2 कॉस 4x, ये अलग कर लो क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, प्लस इसका नहीं हो रहा, किसका, कॉस 4x कॉस स्क्वायर 4x, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, किसका, कॉस स्क्वायर 4x dx का नहीं होता है। तो यार एक बात बताओ कि कॉस 2x बराबर एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है हमने, कॉस 2x बराबर पढ़ा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से 2 कॉस स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 प्लस का कॉस 2x, यहां से कॉस स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 प्लस का कॉस 2x अपॉन 2। भैया x है, हमें चाहिए 4x है, तो कॉस स्क्वायर 4x, तो x की जगह पे क्या रख दिया 4x रख दो इसमें, तो 1 प्लस का कॉस 4 2 जा 8x अपॉन 2, ये हो जाएगा। उठा करके वैल्यू इसमें पुट कर दो ये सारी, तो ये हो जाएगा देखो 1 अपॉन 64 इंटीग्रेशन 1 माइनस का 2 कॉस 4x, ये तो है ही, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस का cos 8x अपॉन 2 और ये आपका dx, ये हो गया क्वेश्चन। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो 1 अपॉन 64 का 1 अपॉन 64, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x, x के साथ 4 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में चला जाएगा, प्लस प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन 8x, x के साथ में 8 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में, और इस पूरे के अपॉन में कितना था 2। ठीक है, तो 2 से 4 गया कितने बार, 2 बार, इसको सेपरेट कर लो थोड़ा सा, तो 1 अपॉन 64 बाहर है, अंदर क्या बचा आपका देखो x माइनस साइन की 4x अपॉन 2, ठीक है, प्लस x अपॉन 2 प्लस का साइन 8x, साइन 8x अपॉन 8 2 जा 16 प्लस c, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, x को जोड़ दिया तो हो जाएगा 3x अपॉन 2 माइनस का साइन 4x अपॉन 2 प्लस का साइन 8x अपॉन 16 और प्लस का c, और बाहर चल रहा है 1 अपॉन 64। यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई साहब,
यही हमारे प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था भाई साहब, मतलब एकदम धमाकेदार प्रश्न। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया तो तोते उड़ा देगा पेपर में बच्चों के। ठीक, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से करेंगे, एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो भी जुड़े हुए हैं ऐप पे, आ गया ना? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। देखो बेटा एक बार ध्यान से देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था। क्या करना था इसमें, कोई टीवी वाला क्वेश्चन नहीं था। हम लोग टी के दिमाग में अभी ये चल रहा ना कि टी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा स्लिप हो गया था क्या कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। तो हम टी वाले में सोच रहे थे, टी तो मान ही नहीं पा रहे, इसमें क्या करेंगे। तो अभी याद आया तो चलो कर देते हैं। साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x dx है। हमने पूरी पावर 4 निकाल ली और अंदर बचा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 4। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया। ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा बेटा, हम फिर कह रहे हैं तुमसे, वो तुम्हें वहीं घुमाएंगे छोटे छोटे प्रश्नों में, एक एक नंबर के। और अगर ये आ गया, सोचो इंटीग्रेशन कोई वो थोड़ी है कि नहीं ये नहीं आ सकता, कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ सकता। ठीक, तो ध्यान से समझो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 4 था। ध्यान से देखना, साइन एक्स कॉस एक्स है, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है, हाँ कि ना? बिल्कुल। तो हमने साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। 2 की पावर 4 है तो 1/16 बाहर, अंदर बचा साइन 2x बन गया, ये साइन 2x की पावर 4। पावर 4 है तो पावर 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखना, अगर आपका साइन की पावर ऐसे है ना, साइन 2x की पावर क्या है 4, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 2x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। और साइन 2x का स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x और इस पूरे का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, है ना। तो हमने इसको ऐसा लिखा, इसको हमने ऐसा लिख लिया। साइन स्क्वायर एक्स है, फॉर्मूला पता है कॉस 2x का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये आ रही है, बट हमारे पास तो है साइन स्क्वायर 2x, तो हमने साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू निकाल ली। x की जगह पे क्या रखा 2x, इधर पे भी x की जगह पे क्या रखा 2x, तो 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x, ये वैल्यू उठा करके यहां रख दी। तो 1 माइनस कॉस 4x का स्क्वायर अपॉन 2, इसका क्या बन गया देखो a माइनस बी का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 1/4 बाहर, ये बन गया 1 माइनस कॉस 4x का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, लगा दिया, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dx। इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, तो इन दोनों को साथ में लिख लिया। इसका नहीं होता तो इसको अलग कर लिया। फिर से cos 2x का फॉर्मूला लगाया cos स्क्वायर वाला, यहां से cos स्क्वायर 4x की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू उठा करके यहां पे पुट कर दी, पुट करके इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके भैया प्लस माइनस करके अच्छे से लिख लिया, आंसर आ गया। बोलो आया? यही आपका परम सत्य आंसर है, और परम सत्य आंसर आखिरकार आ ही गया। कार्तिक अग्रवाल जी हमारे साथ एएस टेक्निक ऐप पर जुड़ गए हैं, जो अभी आपके साथ जो है कहां थे लाइव जुड़े थे, वो ऐप पर आ गए हैं। स्वागत है कार्तिक अग्रवाल आपका एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करने के लिए। और जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं उनसे भी कहना चाहते हैं, ऑफर चल रहा है बेटा, आप ऑफर का लाभ उठा करके अपने ऐप से ज्वाइन हो सकते हैं बेटा जी। ठीक, तो तुरंत जाइए एएस टेक्निक ऐप से ज्वाइन होइए और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। क्लियर? तो ये प्रश्न आपका जो है सॉल्व हो चुका है। तो आई होप कि आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूं होमवर्क में। ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आएगा कमेंट में लिखना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो अगली क्लास होगी वहीं से इसी क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, कल से शुरू होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते चलेंगे, एक एक इंटीग्रेशन का टॉपिक क्लियर करेंगे। टेंशन नक्को लेना है आप, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता। हर बच्चा ये कहेगा इंटीग्रेशन अरे हो जाएगा, तुम तो और आगे की बातें करो। समझ रहे? तो सभी लोग बिल्कुल दिमाग खुल जाता है ऐसे क्वेश्चन करने को, बिल्कुल सही कहा भैया। ठीक, तो सभी बच्चे ऐप से जुड़ें, पढ़ाई करें। ऐप पर आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करके इसका कमेंट में आंसर जरूर लिखें। और ऐप पर आपको 29 फरवरी तक ऑफर जो है बढ़ा दिया गया है, सभी कोर्सेज पर 50% ऑफ है। और ऑफ मिलने के बाद आप कोर्स को 2 बार में 3 बार में पेमेंट भी कर सकते हैं। जो यहां पे आपको दिख रहा है ईएमआई ऑप्शन है, ईएमआई ऑप्शन आप अवेलेबल है, आप जाकर के कोर्स से ज्वाइन हो, पढ़ें अच्छे से, बढ़ें अच्छे से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक ऐप एएस टेक्निक। ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत। वीडियो के बगल में होगी उसकी पीडीएफ, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज एएस टेक्निक हेयर। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एएस टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है वन नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के भी ज्वाइन कीजिए एएस टेक्निक ऐप। और हां, अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें और एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन